अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जीके एंड जियोग्राफी 1000 एमसीक्यू सीरीज जो है हमारी, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले लेक्चर 1 to 4 वो डिस्कस हो चुका है विद डिटेल विद एसोसिएशंस, और उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उसको विजिट करें। ये हमने दोबारा से मतलब सीरीज़ को रिज्यूम किया अंदर, क्योंकि पाक स्टडी की सीरीज चल रही थी, इस वजह से दोनों को पैरेलल लेके चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए आज से ये दोबारा रिज्यूम हो चुकी है। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर जो बंदा ये प्रॉपर से चीज़ें कर लेगा विद एसोसिएशन, तो उसका कोई क्वेश्चन मिस होगा। ठीक है। तो बस आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को है जी। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खर्तूम इज़ द कैपिटल ऑफ सूडान, विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा का कैपिटल हमने बताना है, तो अटावा जो है वो कनाडा का कैपिटल है। अच्छा, थोड़ा सा ये खर्तूम जो है वो सूडान का कैपिटल है। इसी तरह अगर हम देखें तो साउथ सूडान का जो कैपिटल है, अगर क्वेश्चन आ जाए साउथ सूडान, तो इसका कैपिटल जो है वो जूबा है। जूबा इज द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान। जो सूडान डिवाइड होता है, मतलब सूडान एक उसका सूडान बन जाता है और एक साउथ सूडान बन जाता है। ये इसकी डिवीजन कब होती है साउथ सूडान में, तो डिवाइडेड जो होता है साउथ सूडान में, तो वो चीज़ होती है 9 जुलाई, 9 जुलाई 2011 को इसकी डिवीजन होती है। इसी तरह साउथ सूडान जो है वो 54th नंबर पे हमें, टोटल जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ हैं वो कितनी हैं, 54 हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 54 नंबर कंट्री कौन सी है, तो वो साउथ सूडान ही है। और 193rd नंबर टोटल जो यूएनओ में मेंबर कंट्रीज हैं वो 193 हैं। तो 193 नंबर जो यूएनओ का कंट्री है वो कौन सा है, तो वो भी साउथ सूडान ही है यूएनओ में। ठीक है, जो लास्ट मेंबर है अभी तक का। इसी तरह अगर हम देखें तो ये मॉन्ट्रियल, ये किसके लिए फेमस है, तो यहाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता है, और उस जो साइन होता है 1987 में, बाकायदा उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो फिर 1990 में होती है। तो साइन ये किसके अबाउट था, तो ये रिड्यूस करना था ओजोन डिप्लीशन को। ठीक है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करके, उसकी एमिशन को कम करके किसको रिड्यूस करना था, तो ओजोन डिप्लीशन को रिड्यूसेस ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जी, आपको इसके हवाले से ये पता होना चाहिए जी। तो सूडान का अब कैपिटल है तो आपने खर्तूम बताना है। इसी तरह साउथ सूडान अगर पेपर में आ जाता है तो फिर आपने जूबा बताना है, और ये 2011 में, और 54th मेंबर ये बनता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ बेस्ड इन। तो ह्यूमन राइट्स वॉच कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। और ये बाय पॉपुलेशन यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है न्यूयॉर्क। और यूएसए का अगर आप कैपिटल देखें तो वो तो आपको पता ही है कि वाशिंगटन डीसी है। कैपिटल जो है वो वाशिंगटन डीसी है, यूएसए का कैपिटल। और ये इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स वॉच बेस है, ये कहाँ है, न्यूयॉर्क। और ये बाई पॉपुलेशन लार्जेस्ट सिटी है यूएसए की। टोटल स्टेट्स जो हैं वो यूएसए में वो 50 हैं। इसी तरह ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ये कब बनती है, तो ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ये 1978 में फॉर्म होती है। ये पहले जो बनती है एज अ हेलेंस्की वाच वाच के नाम से ये बनती है जी, हेलेंस्की वाच के नाम से। ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स वाच है। और ये इसी तरह अगर हम ये देखें तो इसका जो ये नेम चेंज होता है कि, और ये बन जाती है ह्यूमन राइट्स वाच, तो ये 1990s में, ठीक है, 1990s में जाके ये क्या बन जाती है, ह्यूमन राइट्स वॉच बेस बन जाती है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो एशिया वॉच है वो कब बनती है, तो जो एशिया वॉच है, ये तो ह्यूमन राइट्स वॉच है, इसी तरह एशिया वॉच जो है वो 1985 में कायम होती है। तो ये चीज़ें आपको इसके हवाले से लाजमी पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। किस मुल्क की सबसे ज़्यादा, मतलब मुस्लिम मुस्लिम ममालिक में से सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वो इंडोनेशिया है।
इंडोनेशिया की, ये अगर हम देखें तो ये 13% इसकी ना मुस्लिम पॉपुलेशन है। वर्ल्ड जो वर्ल्ड मुस्लिम्स हैं उसमें से जो 13% है वो इंडोनेशिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड से। ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड से एशिया के इंडोनेशिया कितने परसेंट करता है, तो जो कंट्रीब्यूट, तो वो 13% इंडोनेशिया कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह करेंसी जो है इंडोनेशिया की वो क्या है, और इंडोनेशिया की अगर आप करेंसी देखें तो वो रुपया है। ठीक है, रुपया जो है वो इंडोनेशिया की करेंसी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके हवाले से जी। नेक्स्ट जी, देखते हैं रबी सीजन बिगन्स इन, तो पाकिस्तान में रबी सीजन कब स्टार्ट होता है, तो ये अक्टूबर टू दिसंबर जो है वो रबी सीजन है। इसी तरह अगर हम खरीफ सीजन देखें तो खरीफ सीजन जो पाकिस्तान में है वो कब से कब है। इस दफ़ा उसने रबी पूछा है, नेक्स्ट वो आपसे खरीफ भी पूछ सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो खरीफ सीज़न ओवरऑल अगर हम देखें तो वो अप्रैल से जून तक जो है वो खरीफ सीज़न है। रबी सीज़न जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक जो है वो रबी सीज़न है जी। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ इट्स लैंड मास इन टू कॉन्टिनेंट्स, तो जो टर्की है उसका लैंड मास जो है वो टू कॉन्टिनेंट्स में है। इसको माइनर एशिया के नाम से भी जाना जाता है, कि क्योंकि इसका कुछ हिस्सा एशिया में और मेजर पोर्शन इसका यूरोप में है। माइनर एशिया जो, और माइनर एशिया पे जो वो सिटी है वो कौन सा है, तो वो एनातोलिया जो है वो इसका सिटी है, जो लास्ट सिटी है, और उसके बाद फिर यूरोपियन पार्ट हो जाता है जी स्टार्ट। और ये जो टर्की है ये टू कॉन्टिनेंट्स में, गिवन ऑप्शन में से ये टू कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है जी। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट, किस कॉन्टिनेंट में कोई डेजर्ट नहीं है। यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है कि विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर किस कंट्री में नहीं है, तो नो ग्लेशियर्स का अगर क्वेश्चन आता है तो नो ग्लेशियर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है जी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ग्लेशियर नहीं है वहाँ, और डेजर्ट जो है वो यूरोप में नहीं है जी। जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया बाय एरिया इज, तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा हमने देखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है, तो वो ग्रीनलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा अगर हम देखते हैं तो वो ग्रीनलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया को निकाल के तो ग्रीनलैंड है जी। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डज द डेजर्ट सिटी टिम्बिक्टू जो है वो लाई करती है, तो ये माली में लोकेटेड है टिम्बिक्टू। इसी तरह अगर हम देखें तो ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है माली जो है, ये क्या है, ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, ये कौन सी कंट्री है, तो ये माली जो है ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। और इसका अगर हम माली का कैपिटल देखें तो ये जो बमाकू है वो इसका कैपिटल है। माली का कैपिटल कौन सा है सिटी, तो बमाकू इसका कैपिटल है। और इसी तरह ये टम्बिक्टू इसकी एक फेमस डेजर्ट सिटी जो है वो टम्बिक्टू है। ठीक है, ये डिफरेंस रखना है, इसका ये कैपिटल नहीं बना देना माली का टिम्बिक्टू, बल्कि बमाकू इसका जो है वो कैपिटल है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द वाइट हेवन बीच लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, तो जो वाइट हेवन बीच है अगर ऑस्ट्रेलिया में इसकी लोकेशन, वैसे तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाइट हेवन बीच कहाँ है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में मजीद कहाँ है, तो ये सिडनी में है। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी बीच, जो ये दोनों फेमस बीच हैं, तो बूंदी बीच ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये भी सिडनी में ही है। ठीक है, सिडनी, और सिडनी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना आपने कि सिडनी उसका फेमस सिटी है, और कैपिटल जो है ऑस्ट्रेलिया का वो क्या है, वो कैमरा है। और ऑस्ट्रेलिया एक खुद क्या है, एक कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया भी है और एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है। कॉन्टिनेंट इज समथिंग डिफरेंट और ऑस्ट्रेलिया कंट्री इज डिफरेंट। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज हैं वो टोटल कितनी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में अगर हम कंट्री देखें तो वो 6 है। तो ये चीज़ें आपने डिफरेंशिएट करनी है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया का तिराना कैपिटल है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ जापान बिफोर टोक्यो, अभी तो जापान का जो कैपिटल है वो टोक्यो है।
इससे पहले जापान का क्या कैपिटल था, तो वो क्योटो था, ठीक है। क्योटो जो था वो इससे पहले जापान का कैपिटल था। इसी तरह अल्बानिया जो है उसका क्या कैपिटल है, तो अल्बानिया का कैपिटल तिराना है। अल्बानिया की लोकेशन जो है वो यूरोप है, और इसका कैपिटल तिराना है। और जापान की लोकेशन जो है वो एशिया है, और इसका अभी जो कैपिटल है वो टोक्यो है, इससे पहले क्योटो था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंटरफैक्स इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, तो जो इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी है वो रशिया की है। इसी तरह एक और फेमस न्यूज़ एजेंसी है रशिया की, उसका क्या नाम है, तो जो तास है, तास जो न्यूज़ एजेंसी है वो भी किसकी है, वो भी रशिया की है। तास न्यूज़ एजेंसी किसकी है, वो भी रशिया की है। और इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी किसकी है, तो वो भी रशिया की है। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द लार्जेस्ट आर्कीपेलिगो इन द वर्ल्ड, तो जो लार्जेस्ट आर्कीपेलिगो है वर्ल्ड में वो कौन सा है, तो वो इंडोनेशिया में जो माले आइलैंड है वो सबसे, माले आर्कीपेलिगो भी उसको कह सकते हैं। तो ये क्या आर्कीपेलिगो जो होता है ये क्या चीज़ होती है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है, ठीक है। आर्कीपेलिगो किस चीज़ को कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है। और ये माले में सबसे ज़्यादा, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो आइलैंड ओवरऑल ये कहाँ है, तो ये इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान, तो डबलिन इज द कैपिटल ऑफ तो आयरलैंड, ठीक है। अगर आपसे भूटान का कैपिटल पूछा जाए तो वो थिम्पू है जी। और अगर आपसे आयरलैंड का कैपिटल पूछा जाए तो वो ड्यूबलिन है। इसी तरह मनीला जो है वो किसका कैपिटल है, वो फिलीपीन का है। फिलीपीन का क्या कैपिटल है, फिलीपाइन का जो कैपिटल है वो मनीला है। और फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क ये यूएसए की दो स्टेट्स हैं। और न्यूयॉर्क जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट जो है वो यूएसए की है। नेक्स्ट देखते हैं जी। डाइट इज द पार्लियामेंट ऑफ द जापान, डाइट जो है वो किसकी पार्लियामेंट है, जापान की। तो ताजिकिस्तान की आपने पार्लियामेंट का नाम बताना है। तो डाइट जो है वो जापान की पार्लियामेंट है। इसी तरह ताजिकिस्तान की अगर आप पार्लियामेंट देखें तो वो मजलिस उली जो है वो पार्लियामेंट है ताजिकिस्तान की, ठीक है। तो ये चीज़ें सब हवाले से पता होना चाहिए। अब एक ही क्वेश्चन में आपके दो दो तीन तीन क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि, और ये मतलब इस तरह इकट्ठा किया गया है ताकि थोड़े टाइम में आपका ज़्यादा काम कवर हो जाए जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाईएस्ट माउंटेन इन एलप रेंज, तो एलप रेंज में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है उसको माउंट बैलेंस भी कहा जाता है जी। और ये माउंट बैलेंस का अगर हम देखें तो इसकी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जो है वो 4806 मीटर है इसकी, और ये यूरोप में है, ठीक है। ये माउंट कहाँ है, तो ये यूरोप में लोकेटेड है। और मज़ीद इसको देखें तो इसके ये फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है जी। फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो मेनली जो इस ये किस बॉर्डर पे है, जो सबसे ज़्यादा जो है इसका पोर्शन वो फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे ये आपको मिलेगी ये माउंट बैलेंस। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है हमारा, बुकिंगम पैलेस इज़ द रेजिडेंस ऑफ, तो ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड की रेजिडेंस है। ये बुकिंगम पैलेस कहाँ है, तो ये लंदन में है। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड का कैपिटल जो है वो लंदन है। इसी तरह अगर हम देखें तो इसको ये सर्व करता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटिश मोनार्क, ठीक है। इसको जो किंगडम पैलेस है इसको क्या कहते हैं, जो हेडक्वार्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है जी ब्रिटिश मोनार्क का, ब्रिटिश मोनार्क, ठीक है। और इधर ये जी बुकिंगम पैलेस कहाँ है, लंदन में है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड की यहाँ रेजिडेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं फेमस सिटी शिकागो जो है वो कहाँ लोकेटेड है, शिकागो जो है वो यूएसए में लोकेटेड है। इसको विंडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि विंडी सिटी किसको कहा जाता है, और ये आपको आ भी सकता है और आया भी है ऑलरेडी, तो इसलिए शिकागो को विंडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ
जो है वो लंदन में है हेडक्वार्टर्स। ये पूछा जा सकता है सेपरेट से क्वेश्चन कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ, तो ये लंदन में है। एयरबस इज़ एन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो एयरबस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एयरक्राफ्ट की, यानी हवाई जहाज़ों की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, पेरिस में इसका ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका हेडक्वार्टर है। जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है ये जो बनती है, तो इसका अगर हम देखें तो नेशन बाय, जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जिसमें सिर्फ ब्रिटिश ही थे, ये बल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू, बल्फोर डिक्लेरेशन होती है, और उसके थ्रू ये 1926 में कायम होती है। फिर इसी तरह स्टैचू ऑफ वेस्टमिनिस्टर डिक्लेरेशन होती है, और ये कब होती है, और इसमें मतलब वेस्टमिनिस्टर वगैरह वो मज़ीद चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और ये कब होती है जी, ये होती है जी 1931 में। और फिर इसी तरह लंदन डिक्लेरेशन होती है, लंदन डिक्लेरेशन। और लंदन डिक्लेरेशन 1949 में होती है, जिसमें इंडिया को कॉन्टी इंडियाज जो था मतलब सब कॉन्टिनेंट जो था, ठीक है, उसको कॉम में उसकी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखा जाता है। तो अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि ब्रिटिश की जो कॉमनवेल्थ है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कब बनती है, तो 1926 आपने। इसी तरह लंदन डिक्लेरेशन के थ्रू अगर आप इंडिया को भी शामिल करें तो वो कब बनती है, तो वो 1949 में जो है वो बनती है, और इंडिया की भी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखा जाता है। 54 मेंबर स्टेट हैं जो कॉमनवेल्थ हैं, करंटली जो इसकी मेंबर स्टेट्स हैं वो 54 हैं जी। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज द साल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। जो डेड सी है वो साल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है। डेड सी आपका जो है वो साल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है। इसके अगर आप सैलिनिटी देखते हैं तो 34% इसकी, 34% इसकी सैलिनिटी है जी। और ये साल्टियस सी ऑफ द वर्ल्ड है, और इसको डेड सी के नाम से जाना जाता है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है, तो अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और लास्ट जो कंट्री ज्वाइन करती है वो कौन सी है, साउथ सूडान। और ये कब ज्वाइन करती है, तो ये जुलाई 2011 में ज्वाइन करती है। और अफ्रीका में टोटल जो कंट्रीज हैं ये 54 हैं जी। और ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बाय पॉपुलेशन भी, और बाय एरिया भी ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट पे जो है वो एशिया है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि बोको हराम अ टेररिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये नाइजीरिया से है। और नाइजीरिया, और ये कब बनता है, ये बोको हराम जो ग्रुप है ये कब फॉर्म होता है, 2002 में। उसके जो फाउंडर थे वो मोहम्मद यूसुफ जो थे वो इसके फाउंडर और फर्स्ट चेयरमैन आप कह सकते हैं वो थे जी। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाइजीरिया जो है अफ्रीका का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। और अल्जीरिया जो है वो रकबे के लिहाज से मतलब एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है अफ्रीका का जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि पेट्रोनास टावर्स इज़ लोकेटेड इन, तो पेट्रोनास टावर जो है वो कुआलमपुर में है। और कुआलमपुर कहाँ है, तो ये मलेशिया का कैपिटल है जी। कुआलमपुर का अगर आपसे पूछा जाए, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैपिटल ऑफ मलेशिया, तो वो कुआलमपुर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसका पता होना चाहिए जी। इसी तरह सिंगापुर का कैपिटल जो है वो सिंगापुर सिटी है। शिकागो जो है इसको विंडी सिटी कहा जाता है। वाशिंगटन वाशिंगटन जो है वो तो उसकी स्टेट है, लेकिन वाशिंगटन डीसी जो है वो कैपिटल है यूएसए का। वाशिंगटन उसकी 42nd नंबर स्टेट है यूएसए की जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग, तो उसमें हमने बताना है कि जो सबसे लार्जेस्ट है वो क्या चीज़ है, तो गैलेक्सी जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। जो मिल्की वे गैलेक्सी जिसको कहा जा सकता है, उसकी 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 किलोमीटर मतलब स्क्वायर जो है वो एरिया कह सकते हैं। अर्थ का अगर डायामीटर आपसे पूछा जा सकता है, तो अर्थ का जो डायामीटर है वो 12,742 किलोमीटर, ये डायामीटर ऑफ अर्थ है जी। और लार्जेस्ट जो है वो क्या है, तो वो गैलेक्सी जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। ये क्वेश्चन आपसे, और गैलेक्सी में आगे जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट दी गैलेक्सी है। नेक्स्ट देखते हैं हम
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्लेशियर्स आर फाउंड इन 50 कंट्रीज। तो जो ग्लेशियर्स है, इन हाउ मैनी कंट्रीज ग्लेशियर्स आर फाउंड, तो ये 50 कंट्रीज है। हाउ पापा ग्लेशियर इज आल्सो नोन एज तासमान ग्लेशियर। ये तासमान ग्लेशियर्स के कहाँ लोकेटेड है? ये न्यूजीलैंड में लोकेटेड है जी, तासमान ग्लेशियर। इसको हाउ पापा ग्लेशियर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह अगर हम देखें तो टोटल जो वर्ल्ड में ग्लेशियर्स हैं अप्रोक्सीमेटली 1,98,000, या फिर इसको 2 लाख तक, ये मतलब अप्रोक्सीमेटली इनकी वैल्यू है। न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी वो क्या है? तो न्यूजीलैंड का जो कैपिटल सिटी है वो वेलिंगटन है जी। ठीक है, कनाडा का कैपिटल जो है वो ओटावा है। नॉर्वे का अगर आप कैपिटल देखेंगे तो वो ओस्लो है, और ओस्लो में पीस प्राइज भी दिया जाता है। और ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ताजिकिस्तान का कैपिटल दुशंबे है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गिफ्ट ऑफ नाइल। तो इजिप्ट जो है उसको लैंड ऑफ गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है। और जो नाइल रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? वो जी है 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है नाइल की। ठीक है। और ये चीज़ें आपको इसके हवाले से, और जो लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है वो अमेजोन है, और लॉन्गेस्ट जो है वो नाइल है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड मोस्ट पॉपुलस जो है वो अफ्रीका है जी, दुनिया का। फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो है वो क्या है? तो वो एशिया है। फर्स्ट क्या है? एशिया। सेकंड अगर हम देखें तो वो अफ्रीका है। ये बाय पॉपुलेशन बात हो रही है जी, बाय पॉपुलेशन। थर्ड नंबर पे अगर हम बाय पॉपुलेशन देखते हैं तो वो नॉर्थ अमेरिका है। थर्ड पे आपका बाय पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका है। फोर्थ पे बाय पॉपुलेशन जो है वो क्या बनता है? ये आपका साउथ अमेरिका। और इसी तरह जो हम अगर देखें तो वो ये अपने बाय पॉपुलेशन नहीं है, ये बाय एरिया है। बाय एरिया इसकी ये डिवीजन है कि फर्स्ट पे एशिया है बाय एरिया। ये करेक्शन कर लें जी, बाय एरिया जो है वो फर्स्ट पे एशिया है, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे साउथ अमेरिका। इसी तरह अगर हम फिफ्थ पे देखें बाय एरिया तो वो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। और सिक्स पे आपका बाय एरिया जो है वो यूरोप है। और सबसे जो छोटा फिर कॉन्टिनेंट है वो आपका कौन सा बचता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका बाय एरिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वो एशिया आपने बताना है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय एरिया तो वो ऑस्ट्रेलिया है। और ओवरऑल डिवीजन बाय एरिया आपके सामने मौजूद है। और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट भी और सेकंड पॉपुलस भी है। ये नॉर्थ अमेरिका तक तो इनकी डिवीजन सेम रहती है बाय पॉपुलेशन, लेकिन आगे फिर डिवीजन चेंज हो जाती है। जिस तरह यूरोप आ जाता है फोर्थ पे, और इस तरह करके वो फिर बाय पॉपुलेशन इसकी डिवीजन चेंज हो जाती है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंकोर वाट इज़ द एंशियंट सिटी ऑफ। तो ये कंबोडिया की एंशियंट सिटी है। ये बेसिकली टेम्पल है। ये एंकोर वाट क्या है? तो ये टेम्पल है, हिंदू बुद्धिज़्म का ये टेम्पल है, मंदिर है। और ये कंबोडिया में लोकेटेड है। कंबोडिया जो है वो एशियन कंट्री है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फैसल मास्क इन इस्लामाबाद वाज डिज़ाइन बाय एन आर्किटेक्ट। तो ये टर्किश ने इसको फैसल मास्क जो इस्लामाबाद में है, ये किसने इसको मतलब डिज़ाइन किया? तो फैसल मास्क को ये तुर्किश ने मतलब इसको डिज़ाइन किया। ये कब कंप्लीटेड होती है? 1986 में। लार्जेस्ट मास्क इन पाकिस्तान अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो लार्जेस्ट मास्क है ये पाकिस्तान की कौन सी? तो वो फैसल मास्क की है, लार्जेस्ट मास्क इन पाकिस्तान। और इसको डिज़ाइन जो करते हैं वो कौन करते हैं? तो वो विडाट डेलोके जो हैं, ये इसका डिज़ाइन प्रिपेयर आर्किटेक्ट जो है वो प्रिपेयर करते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चार्ल्स डी गॉयल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन। तो ये जो एयरपोर्ट है ये पेरिस में है। पेरिस क्या है? ये फ्रांस का कैपिटल है।
और लंदन यूके का कैपिटल है, यूनाइटेड किंगडम का। और इसी तरह न्यूयॉर्क इसका सबसे बड़ी सिटी है बाय पॉपुलेशन यूएसए की। ठीक है। और इसी तरह स्विट्ज़रलैंड, ये आपका आ गया, ये यूरोपियन कंट्री है स्विट्ज़रलैंड भी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वोल्गा इज द मेन रिवर ऑफ द वोल्गा, जो है वो मेन रिवर किसका है? तो ये रशिया में लोकेटेड है, रशिया का है। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप आए तो वो भी वोल्गा ही है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप अगर क्वेश्चन आ जाए तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कौन सा है? तो वो वोल्गा रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। जी ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोगों ने चीज़ें प्रॉपर कर रहे होंगे और प्रॉपर आपकी मतलब विद एसोसिएशन तैयारी हो रही होगी। इंशाल्लाह जब जो बंदा भी इसको प्रॉपर वे से कर लेगा, A to Z हर सीरीज़ को, जितनी भी सीरीज़ अपलोडेड हो रही हैं या हो चुकी हैं, लेकिन A to Z और उसकी अपनी खुद की प्रॉपर नोट्स मेकिंग कर लेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कोई कोई क्वेश्चन उसका स्किप हो। तो बस आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।